Hey guys, my name is Radhika Chavda. Welcome back to my channel. आज हम सीखेंगे components and variants in Figma. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको constraints with layout grids बताया था कि constraints का क्या रिलेशन होता है layout grid से. So जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी आप उसे जरूर देखें एंड उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट लर्न कंपोनेंट्स फर्स्ट कि कंपोनेंट्स क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे कि वेरिएंट्स क्या होता है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज. सो बहुत ही इजी है. तो मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले यहाँ पर टेक्स्ट ले रही हूँ बटन का. ओके, बटन का मैंने टेक्स्ट लिया और मैं इस पे ऑटो लेआउट अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरा डिजाइन रिस्पॉन्सिव बन पाए. ऑटो लेआउट के बहुत सारे एडवांटेजेस है, तो ऑटो लेआउट इज अमेजिंग टूल. यू शुड यूज ऑटो लेआउट इन योर डिजाइन. जिन्हें ऑटो लेआउट के बारे में नहीं पता, आपको मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरे ऑटो लेआउट से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएगी. ओके, सो मैं इस पे अप्लाई करूँ, शिफ्ट ए प्रेस करके अपने कीबोर्ड पे ऑटो लेआउट अप्लाई हो चुका है. राइट साइड में मुझे इस ऑटो लेआउट की कुछ प्रॉपर्टीज मिल रही है. मैं पैडिंग यहाँ पर चेंज कर रही हूँ और ये दे रही हूँ मैं 32 एंड वर्टिकली मैं दे रही हूँ 16. ओके, एंड फ्रेम जो है वो मेरा बन चुका है और मैं इसको फिल कर रही हूँ. कोई भी कलर से मैं हम फिल कर लेते हैं हम इसको. तो ये मेरा बटन यहाँ पर हो चुका है और मैं थोड़ा सा इसको कॉर्नर राउंड कर रही हूँ. तो मेरा बटन यहाँ पर रेडी हो चुका है एंड इसका जो फॉन्ट है वो छोटा कर देंगे. ओके, तो ये तो मैंने ऑटो लेआउट अप्लाई कर दिया एंड कईयों को अभी भी कंफ्यूजन होगी कि मैंने ऑटो लेआउट क्यों अप्लाई किया. देखो, ऑटो लेआउट के बहुत सारे एडवांटेजेस है. जैसे उसमें मुझे कोई टेक्स्ट ऐड ऑन करना है, कुछ भी मैं टेक्स्ट ऐड ऑन करना चाहती हूँ. ये देखिए गेट स्टार्टेड, ये देखिए कैसे फ्रेम जो है वो अपने आप को अपनी विड्थ को इंक्रीज करता चला जा रहा है जैसे मैं अपने कंटेंट को बढ़ा रही हूँ. तो ऑटो लेआउट इज वेरी अमेजिंग. इनफैक्ट अगर मुझे कोई आइकन भी प्लेस करना है, सपोज मुझे ये होम का आइकन है और मैंने इसमें प्लेस करना है, तो देख रहे हो आप कि कैसे ये एडजस्ट कर लेता है चीज़ों को. मुझे रिमूव करना है तो ये देखिए फ्रेम कैसे विड्थ को इंक्रीज कर लेता है जैसे जैसे मैं अपने कंटेंट को बढ़ाती हूँ या कम करती हूँ जो भी. ओके, तो इसीलिए मैंने ऑटो लेआउट लगाया. ठीक है, तो अब बात आती है कंपोनेंट्स क्या होते हैं. सबसे पहले ये फ्रेम है. ठीक है, अब सबसे पहले हम जाएंगे टॉप पे. टॉप पे आपको डायमंड की शेप दिख रही है, आपको यहाँ दिख रहा है क्रिएट कंपोनेंट. मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, ये देखिए. अब क्लिक करने पे क्या डिफरेंस आया आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में कि मेरे जो फ्रेम का नेम है वो पर्पल कलर का हो गया. इनफैक्ट जो फ्रेम है, ये पूरा फ्रेम वो पर्पल कलर का हो गया और लेफ्ट साइड में मुझे फ्रेम के नेम के साथ डायमंड का आइकन शो हो रहा है. डायमंड शेप में आइकन शो हो रहा है ना. एंड मैं इस फ्रेम का नाम मैं रख देती हूँ बटन. ओके, मैंने इस फ्रेम का नाम क्या रख दिया, बटन. एंड पर्पल आइकन शो हो रहा है, पर्पल फ्रेम हो चुका है, इसका मतलब आपका कंपोनेंट अप्लाई हो चुका है. बट जनरली आपको पता है ना, फिग्मा में कुछ भी फ्रेम डिजाइन करते हो तो वो ब्लैक कलर में आता है, बट कंपोनेंट बन चुका है तो इसका मतलब वो पर्पल कलर में आएगा. तो अब फायदा क्या होगा इसका, जैसे मैं राइट लेफ्ट साइड में एसेट्स में जाती हूँ तो मुझे यहाँ पर देखो, मैंने जो भी एसेट्स में क्या होता है, जितने भी कंपोनेंट्स आपने अपनी डिजाइन फाइल में क्रिएट किए होते हैं आपको यहाँ पर शो होते हैं. मैं जितनी बार भी कंपोनेंट्स क्रिएट करूंगी मेरे को यहाँ पर शो होंगी. इसका फायदा क्या है, कंपोनेंट्स इसलिए होते हैं कि हम एक ही चीज को मल्टीपल टाइम्स या बहुत टाइम्स उसे यूज करना चाहते हैं. अब देखो, बटन की सिंपली सी बात ले लो. हमें अपने यूआई डिजाइन में बटन कितनी बार चाहिए होता है, सेव के लिए चाहिए, एडिट के लिए चाहिए, क्रिएट के लिए चाहिए, कैंसिल के लिए चाहिए. कितने सारे बटन होते हैं ना हमारी, अगर हमने एक डिजाइन फाइल बनानी है तो उसके लिए कंपोनेंट्स हमारी हेल्प करते हैं. वो कैसे, अब देखो मैंने ये बना लिया, अगर मैं इसको ऐसे ड्रैग करूंगी ना पकड़ के ऐसे माउस से और यहाँ पर छोड़ दूंगी, ये देखिए, तो इसकी कॉपी निकल आएगी. जितनी बार मैं ड्रैग करूंगी, ये देखिए जितनी बार, ये देखिए यहाँ पर फायदा मिल जाता है कि अगर मुझे एक ही बटन को मल्टीपल टाइम्स यूज करना है अपने डिजाइन में तो आप यहाँ से ऐसे ड्रैग करके यूज कर सकते हो. ओके, तो ये तो हो गया कंपोनेंट्स की बात. अब बात ये आती है कि इसका और भी क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या यूजेस है. अब देखो, जैसे ये जो होता है ना, ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया है, ये होता है मास्टर कंपोनेंट. बट अगर मैं ऐसे निकालू, इसको ऐसे ड्रैग करके यहाँ छोड़ दूं, ये इसकी कॉपी है. बिकॉज आप लेयर्स में जाके देखोगे, जो मैंने कॉपी यहाँ पर निकाली ये वाली, इसका जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो डायमंड की जो शेप है वो होलो में है. होलो मतलब खाली खाली सी है ना, ब्लैंक है. बट जो मेरा ये वाला कंपोनेंट है जो मैंने अभी आपके सामने बनाया है, उसकी डायमंड का जो आइकन है लेफ्ट साइड में वो फिल है. ऐसा क्यों, वो हमें ये बता रहा है, सिग्मा में स्पेसिफाई कर रहा है कि ये आपका मास्टर कंपोनेंट है और ये वाला जो है ये आपने इसकी कॉपी निकाली है. इंस्टेंसेस कहते हैं हम इसको, कॉपी ना कहकर. फिग्मा में जितने भी कंपोनेंट्स हम ऐसे ड्रैग करके निकालते चले जाते हैं उससे हम कहते हैं इंस्टेंसेस, कि मैंने मास्टर कंपोनेंट के इंस्टेंसेस निकाले. ओके, तो दे आर कॉल्ड भी इंस्टेंसेस. तो वो क्या होंगे हमारे इंस्टेंसेस, और मास्टर तो एज इट इज ये रहेगा ही रहेगा.
दैट्स वाई लेफ्ट साइड में मुझे इसका आइकन जो है वो डायमंड का फिल आ रहा है, और जो मैंने इंस्टेंस लिया है यहाँ एसेट्स में से वो क्या है, डायमंड की शेप में खाली है, ब्लैंक। ठीक है, अब और चीज देखते हैं इसके अंदर क्या क्या यूजेस है। अब देखो जैसे कि मुझे इसके अंदर कोई कुछ भी टेक्स्ट ऐड ऑन करना है, जैसे कि बटन की जगह मैं लिखना चाहती हूँ होम। ये देखिए, जैसे ही मैं होम लिख रही हूँ, मेरी जो भी इंस्टेंस मैंने अभी ऐसे क्रिएट किया था उसमें भी होम आ गया। मतलब कहने का मतलब है जो चेंज आप मास्टर कंपोनेंट में करोगे वो चेंज आपके सारे इंस्टेंसेस में होगा। जैसे कि आपने 4 इंस्टेंसेस, 4 कॉपीज निकाली कंपोनेंट्स की और मास्टर में चेंज कर दिया कुछ भी, जैसे कि कुछ भी होम बटन की जगह होम कर दिया, तो वो चारों इंस्टेंसेस, चारों कॉपीज में चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैं इसमें निकालू ना, ये देखो मैं यहाँ 4 निकाल दी, अब ये चारों क्या है, इंस्टेंसेस। ओके, दिस आर कॉल्ड इंस्टेंसेस। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इंस्टेंसेस। ओके, एंड और ये क्या है, मेरा मास्टर कंपोनेंट। ओके, ये मेरा मास्टर कंपोनेंट है और ये क्या है, इंस्टेंसेस है। ठीक है, अब मैं जैसे जैसे इसमें चेंज करूंगी ना, जैसे होम की जगह मैंने लिख दिया सर्च, ये देखिए अब वहां भी सर्च हो गया, इंस्टेंसेस में भी चेंज आ गया। कुछ भी, इनफैक्ट अगर मैं कोई टेक्स्ट भी ऐड, सॉरी कोई आइकन भी ऐड करना चाहती हूँ, जैसे सबसे पहले आइकन को कंपोनेंट्स बना लेते हैं। कंपोनेंट्स कहाँ से करेंगे, सिलेक्ट करके कंपोनेंट बना लिया, सिलेक्ट करके कंपोनेंट बना लिया, ताकि मुझे एसेट्स में वो शो हो। क्योंकि मुझे अगर इस आइकन को मल्टीपल टाइम्स यूज करना है अपने डिजाइन में, तो कंपोनेंट्स इज बेस्ट। मैं उसे जितनी बार भी ऐसे निकाल सकती हूँ ना, तो जैसे सर्च निकाला मैंने, इसमें प्लेस करती हूँ, सब में प्लेस हो गया, देख रहे हो आप। मोर मैंने निकाला, सब में प्लेस हो गया, या फिर मोर को इस साइड करना है, इस साइड हो गया। तो आप देख रहे हो कि कितने अमेजिंग रहते हैं। अब आप कहोगे कि कभी कभी मुझे ये चाहिए भी तो नहीं रहता ना कि मुझे सारे इंस्टेंसेस में चेंज चाहिए, मुझे अगर एक पर्टिकुलर इंस्टेंस में चाहिए, तो जैसे कि मैं यहाँ पर मोर भी लिखना चाहूँ ना, मैं थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ, मोर। ठीक है, मोर मैं लिखना चाहती हूँ और इस सर्च बार को मैं चाहती नहीं, रिमूव हो गया और ये जो है मिड में आ गया, ये देखो। अब इससे क्या हो गया कि मेरे सारे इंस्टेंसेस या फिर मास्टर कंपोनेंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि मैं पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर इंस्टेंस में चेंज करना चाहती थी, वो मैंने कर दिया। ओके, तो ऐसा भी कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी आपको प्रॉब्लम हो जाती है ना कि आप सारे इंस्टेंसेस में नहीं करना चाहते, तो आप मास्टर कंपोनेंट को छेड़ो ही मत, क्योंकि मास्टर कंपोनेंट में आपने चेंज किया तो सारे इंस्टेंसेस में चेंज हो जाएगा जो भी आपने कॉपीज ली होगी। तो अगर आप पर्टिकुलर इंस्टेंस में चाहते हो कि नहीं मुझे इसमें तो मोर चाहिए, इसमें आइकन चाहिए, इसमें नहीं चाहिए, तो उसमें भी आप चेंज कर सकते हो। ओके, तो ये तो होगी इंस्टेंसेस की बात, एंड मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। ये देखो सब जगह से रिमूव हो गया, बट आपका टेक्स्ट एज इट इज नहीं का वही है, टेक्स्ट मैंने अभी ऐड ऑन किया था ना तभी करके। अब ये तो बात होगी कंपोनेंट्स की। अब बात ये आती है कि वेरिएंट्स क्या होते हैं। एंड एक और चीज है कि अगर आप चाहते हो कि कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, जो मैं पहली वाली स्टेट पे थी, सिंपल एक बटन होना चाहिए, तो आप कंपोनेंट रिमूव कैसे करोगे, इंस्टेंसेस जो भी आपने यूज करे होंगे, राइट साइड में गए, आपको यहाँ पर बटन के साइड में यहाँ पर ऑप्शन आता है डिटैच इंस्टेंस। यहाँ से क्या होगा, देखो नॉर्मल स्टेट में आ गया। ओके, नॉर्मल स्टेट में आ चुके। एंड वन मोर थिंग कि आप ज्यादा से ज्यादा इंस्टेंसेस का यूज किया करो, मतलब मास्टर कंपोनेंट की कॉपीज जो मैं यहाँ से निकाल रही हूँ ऐसे यूज किया करो, इंस्टेड ऑफ आप एक मास्टर कंपोनेंट को यूज कर रहे हो। ओके, तो इंस्टेंसेस यूज करते हैं हम अपने यूआई में, मास्टर कंपोनेंट एज इट इज रहता है। अगर आपने चेंज करना है सारे इंस्टेंसेस में, तो आप मास्टर कंपोनेंट में भी कर सकते। तो अब जानते हैं कि वेरिएंट्स क्या होता है। मैं इस बटन को सिलेक्ट करती हूँ, आपके पास वेरिएंट, तो वेरिएंट्स अप्लाई करने के आपके पास फिग्मा में 2 ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट मैंने इस बटन को सिलेक्ट किया, टॉप पे आपको दिख रहा है प्लस का आइकन, ये देखिए वेरिएंट मेरा यहाँ पर बन गया और डैश यहाँ पर लाइन्स आ गई है। तो वेरिएंट इसलिए होता है कि आपके पास बटन्स के जैसे टाइप्स होते हैं ना, जैसे होता है होवर, प्रेस, डिसेबल, ये सब वगैरह, या फिर आप पे बहुत सारी चीजें होती है जिससे हमारी वेरिएंट्स हेल्प करते हैं। तो मैं अभी करूंगी तो आपको पता चलेगा। तो सेकंड ऑप्शन क्या होता है कि आप राइट साइड में गए, आपको यहाँ प्रॉपर्टीज दिख रही होगी, प्रॉपर्टीज पे प्लस पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज मिल जाती है, वेरिएंट, बूलियन, इंस्टेंस स्वैप और टेक्स्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करते हैं वेरिएंट। वेरिएंट अब जहां से भी अप्लाई कर सकते हो, क्लिक किया, ये देखिए वेरिएंट आ गया। प्लस पे क्लिक करोगे, आपके वेरिएंट्स की यहाँ पर ऐसी डुप्लीकेशन चलती चली जाएगी। ओके, अब जैसे कि मैंने ये किया और मैं एक स्टेट चाहती हूँ कि एक बटन मेरा क्या होगा, डिफॉल्ट होगा, और एक बटन मेरा क्या होगा, प्रेस होगा। तो मैं रीनेमिंग करती हूँ इनकी, इस पे सिलेक्ट किया, राइट साइड में गई, प्रॉपर्टी में दे रही हूँ वैल्यू, और ये फर्स्ट तो डिफॉल्ट ही रहेगा। सेकंड बटन मैंने सिलेक्ट किया, सेकंड भी वैल्यू रहेगा, और उसको हम क्या कहेंगे,
प्रेस की सेकंड स्टेट क्या होनी चाहिए यूजर की, प्रेस। तो सेकंड स्टेट क्या होगी मेरी, प्रेस। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर टेक्स्ट लिख दिया, राइट साइड में आप चेंज कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो। सिलेक्ट किया मैंने, इसको फिल कर दिया, डार्क कलर कर देंगे। डार्क कलर से क्या होगा कि एक स्टेट यूजर क्या करेगा, बटन को देखिएगा, सेकंड स्टेट प्रेस होगी। अब प्लस पे क्लिक करेंगे, जिस वेरिएंट पे आप प्लस पे क्लिक करोगे उसका डुप्लीकेट होगा। जैसे ये वेरिएंट है, प्लस पे क्लिक किया, इसका डुप्लीकेट हो गया। सेकंड वेरिएंट पे प्लस पे क्लिक करूंगी तो इसका डुप्लीकेट होगा। ओके, तो थर्ड स्टेट मैं चाहती हूँ कि होवर की हो, होवर की इस पे सिलेक्ट किया, सेम चीज राइट साइड में जाऊंगी और रीनेमिंग कर दूंगी होवर। होवर में क्या होगा कि बटन जो है वो लाइट हो जाएगा। ओके, चलो अब ये तो बात हो गई। अब आइकन भी प्लेस कर लेते हैं। एसेट्स में गई, मैंने आइकन ऑलरेडी कंपोनेंट में बनाए हुए हैं एंड मैं इसमें प्लेस कर देती हूँ और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ। ओके, मैं हर आइकन सब में प्लेस करूँगी। देखो कितने टाइम्स मैंने आइकन्स को लिया और मैंने प्लेस कर दिया, और इनके जो कलर्स है वो मैं चेंज कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ कर लिया बटन। फर्स्ट स्टेट क्या थी मेरी, सॉरी फर्स्ट स्टेट क्या है मेरी, डिफॉल्ट। सेकंड स्टेट क्या है, प्रेस्ड। एंड थर्ड स्टेट क्या है, होवर। अब मैंने कंपोनेंट को सिलेक्ट किया और राइट साइड में जाऊंगी तो आपको यहाँ पे एक आइकन दिख रहा है एडिट प्रॉपर्टी का। तो यहाँ से भी आप अपनी प्रॉपर्टीज को एडिट कर सकते हो। डिफॉल्ट, प्रेस्ड, होवर आपको यहाँ शो भी हो रहा है। ओके, तो कंपोनेंट, इस पूरे कंपोनेंट को सिलेक्ट करोगे और राइट साइड में जाओगे तो आपको प्लस का आइकन मिलेगा यहाँ प्रॉपर्टीज में। तो प्लस पे क्लिक करने पे आपको यहाँ सारी प्रॉपर्टीज शो होगी जो भी आपने क्रिएट करनी होगी। तो वेरिएंट हम यूज कर चुके हैं, अब यूज करते हैं बूलियन प्रॉपर्टी। बूलियन में हम लिखते हैं शो आइकन, कि मुझे आइकन शो होना चाहिए या नहीं। वैल्यू का मतलब है ट्रू फॉल्स, का मतलब है कि येस और नो, कि मुझे आइकन उसमें शो होना चाहिए या नहीं। क्रिएट प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मैंने पूरा कंपोनेंट सिलेक्ट करके इस प्रॉपर्टी को सिलेक्ट कर दिया, बट आप देख रहे हो यहाँ पर मुझे एरर शो हो रहा है, नोट यूज्ड विद इन कंपोनेंट। इसका मतलब क्या है कि प्रॉपर्टी तो मैंने क्रिएट कर दी, बट बताना तो पड़ेगा ना कि कौन सी आइटम में प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करनी है। मतलब क्रिएट कर दी प्रॉपर्टी को, बट उसे बताना पड़ेगा फिग्मा को कि आपने कौन से आइकन या फिर कौन से टेक्स्ट पे आप उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करना चाहते हो। तो मैं उस आइकन को सिलेक्ट करूंगी, राइट साइड में जाऊंगी, आपको ऑप्शन मिल जाता है लेयर। लेयर के उस राइट साइड में कॉर्नर पे आपको मिल जाता है यहाँ पर अप्लाई बूलियन प्रॉपर्टी। अब ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने अभी अभी प्रॉपर्टी को क्रिएट किया है। अब मैं प्रॉपर्टी अप्लाई कर रही हूँ उस आइकन को सिलेक्ट करके। अब मैं उसे बता रही हूँ कि हाँ मुझे इस आइकन पे प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो मैं इस पे क्लिक करूंगी, शो आइकन, यही प्रॉपर्टी हमने बनाई थी ना अभी। क्लिक करेंगे, ये देखिए अब मेरे पास टैग सा शो हो रहा है ना, शो आइकन। हर उस आइकन पे मैं प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूंगी। इसको सिलेक्ट किया, राइट साइड में गई, शो आइकन। इसको सिलेक्ट किया, राइट साइड में गई, शो आइकन। ओके, अब मैंने बता दिया कि हाँ इन इन आइकन्स पे मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी, बूलियन। अब मैं इसका क्या लेती हूँ, इंस्टेंस लेती हूँ, राइट लेफ्ट साइड में जाके एसेट्स में। ओके, इंस्टेंस मैंने ले लिया एंड अब आप देख रहे हो मुझे इंस्टेंस में दिख रहा है राइट साइड में शो आइकन की प्रॉपर्टी, टॉगलर दिख रहा है, ट्रू और फॉल्स। ये मतलब था उसका कि मुझे आइकन आपको शो कराना है या नहीं कराना। ओके, अब अगर मान लो आप फोल्स कर दोगे ना, जैसे मैं इस पे गई, फिर से मेन कंपोनेंट पे गई, राइट साइड में गई और इस प्रॉपर्टी को एडिट कर सकते हैं ना। अगर मैं फोल्स कर दूंगी ना तो बाय डिफॉल्ट मुझे आइकन शो होगा ही नहीं। अभी आप देख रहे हो मुझे बाय डिफॉल्ट आइकन शो हो रहा है कि मैं उसे ऑन ऑफ कर पा रही हूँ। फोल्स करने से क्या होगा कि मेरा बाय डिफॉल्ट आइकन शो होगा ही नहीं। देखो मैं फोल्स करूंगी ना, ये देखिए आइकन ही नहीं शो हो रहा। अब मैं इसका कॉपी निकालू, ये देखिए आइकन ही नहीं शो हो रहा, तो मतलब बाय डिफॉल्ट मुझे शो नहीं होगा। सो फोल्स करने से ये होता है। तो मैं दोबारा से एडिट पे गई और ट्रू कर दी, क्लियर। अब सेकंड इसमें एक और चीज मैं बताती हूँ कि इसमें सिर्फ आइकन ही आप नहीं कर सकते कि ट्रू फॉल्स, आप इसमें टेक्स्ट भी कर सकते हो कि मुझे टेक्स्ट चाहिए या नहीं चाहिए। जैसे मैं इस टेक्स्ट पे गई, सॉरी सबसे पहले इसको सिलेक्ट किया, प्लस पे क्लिक किया, दोबारा से बूलियन प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं, किसके लिए, शो टेक्स्ट के लिए। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ शो टेक्स्ट। ओके, ट्रू रहेगा, क्रिएट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्रिएट कर दी, एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि मुझे बताना पड़ेगा कि आपको कौन से टेक्स्ट पे वो प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगी, इसको भी सिलेक्ट करूंगी, इसको भी सिलेक्ट करूंगी। इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया मैंने, राइट साइड में गई, लेयर में गई, शो टेक्स्ट की मुझे प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, शो आइकन की नहीं करनी। ये देखिए अब अप्लाई हो चुकी है, आपको यहाँ टैग दिया जाएगा। ओके, अब ये मैंडेटरी नहीं है कि मैं इन तीनों पे करूँ, आप एक पे भी करना चाहोगे तो कोई बात नहीं। ओके, अब जैसे इस पे किया, अब आप राइट साइड में देख रहे हो ये टेक्स्ट शो होगा, ये देखिए, दिस इज अमेजिंग ना। एंड इसमें एक और चीज बताना मैं भूल गई कि जैसे आपने इसका इंस्टेंस निकाला, आपको राइट साइड में वैल्यू भी तो दिख रही है ना। वैल्यू के यहाँ राइट साइड में आपको ड्रॉप डाउन दिख रहा है कि आपने तीन टाइप के बटन बनाए, तीन टाइप के वेरिएंट्स बनाए ना, डिफॉल्ट, प्रेजेंट, होवर।
उसमें भी आप चेंज कर सकते हो, आपको प्रेस चाहिए, होवर चाहिए, ये देखिए। तो ये वैल्यू भी बहुत अमेजिंग रहती है, तो ये बताना मैं भूल गई थी। ओके, डिफॉल्ट, प्रेस्ड एंड होवर, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो एंड दिस इज लुकिंग अमेजिंग, या है ना। सो अब ये तो बात हो गई बूलियन प्रॉपर्टी की, जो कि बहुत अमेजिंग प्रॉपर्टी है। अब चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। कंपोनेंट को सिलेक्ट करूंगी, प्लस पे क्लिक करूंगी, इंस्टेंस स्वैप। इंस्टेंस स्वैप का मतलब होता है कि आपको होम की जगह कोई और आइकन चाहिए, तो पिक इंस्टेंस का मतलब होता है कि आपको बाय डिफॉल्ट कौन सा आइकन चाहिए। पिक इंस्टेंस में आपको सारे कंपोनेंट्स शो होते हैं जो भी आपने अपने डिजाइन में क्रिएट किए होते हैं। तो आप आइकन्स के ना कंपोनेंट्स बना लिया करो। जैसे मुझे बाय डिफॉल्ट होम का ही आइकन चाहिए, होम का आइकन देखो राइट लेफ्ट साइड में मैंने यहाँ क्रिएट किए हुए ना कंपोनेंट्स। मैंने प्लगइन से होम आइकन लिया, कंपोनेंट्स बना दिया, सर्च लिया और मोड लिया। प्रेफर्ड वैल्यूज का मतलब है कि मुझे बाय डिफॉल्ट होम चाहिए, बट आगे जाके अगर मुझे होम की जगह कोई और आइकन चाहिए तो वो कौन कौन से आइकन। हाँ, मैं मोर भी चाहिए, सर्च भी चाहिए, और ठीक है। अब चलते हैं क्रिएट प्रॉपर्टी। दोबारा से बता देती हूँ, वैल्यू का मतलब है बाय डिफॉल्ट मुझे होम का ही चाहिए आइकन। प्रेफर्ड वैल्यूज का मतलब है कि मुझे अगर आगे जाके उन आइकन्स में चेंज लाना है कि होम की जगह सर्च होना चाहिए या सर्च की जगह मोर होना चाहिए, तो मैं चेंज कर सकती हूँ। क्रिएट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई। सेम चीज, एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि मुझे बताना पड़ेगा कि किस चीज पे मुझे वो प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। सो मैं क्या करूंगी, आइकन को सिलेक्ट करूंगी, इन तीनों आइकन को सिलेक्ट करूंगी, राइट साइड में जाऊंगी, आपको यहाँ दिख रहा है वेक्टर। वेक्टर के राइट साइड में आपको ये आइकन दिख रहा है अप्लाई इंस्टेंस स्वैप प्रॉपर्टी। क्लिक करेंगे, हमने अभी प्रॉपर्टी बनाई है ना आइकन, इस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए अप्लाई हो चुकी। एंड एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्लिक करने पे आप ना यहाँ से भी प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हो। आप कुछ चेंज करना चाहते हो या कुछ भी एक और प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो आप। ओके, तो मैं इसको क्लोज कर दे रही हूँ एंड इस पे गया और आइकन मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। ठीक है, अब मैंने ये इंस्टेंस निकाला हुआ है इसका। राइट साइड में गई, यहाँ पे मैं देखो मेरे पास ऑप्शन आ जाते हैं कि मुझे मोर की जगह सर्च चाहिए, मोर चाहिए, सॉरी, होम की जगह सर्च चाहिए, या फिर सॉरी, तो शो टेक्स्ट हो गया, या फिर मोर चाहिए। देखो यहाँ से मैं चेंज कर पा रही हूँ आइकन्स को, कि अगर मुझे देखो बाय डिफॉल्ट तो मुझे होम ही शो हो रहा है, बट आगे जाके मुझे आइकन्स में चेंज चाहिए कि सर्च होना चाहिए या फिर मोर होना चाहिए, वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। ओके, तो दिस इज वेरी अमेजिंग। कंपोनेंट पे सिलेक्ट करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी टेक्स्ट, और नेम है टेक्स्ट, और वैल्यू मैं लिख रही हूँ बटन, कि मुझे बाय डिफॉल्ट बटन का ही टेक्स्ट चाहिए। देखो अगर बटन की जगह मैं लिख दूंगी ना सर्च, तो मेरे को सारे बटन्स में सर्च शो होगा। पहले क्रिएट कर लेते हैं, अप्लाई करते हैं आइकन, सब सारे टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया। राइट साइड में गए, कंटेंट आपको दिख रहा है, कंटेंट के राइट साइड में आपको ये आइकन दिख रहा है अप्लाई टेक्स्ट प्रॉपर्टी, टेक्स्ट, ये देखिए सर्च आ गया। क्यों आया, क्योंकि हमने बता दिया कि मुझे बाय डिफॉल्ट सर्च का ही टेक्स्ट चाहिए, दैट्स वाई। बट ये नहीं चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, कंपोनेंट में जाएंगे, एडिट करेंगे प्रॉपर्टी को कि मुझे बाय डिफॉल्ट बटन का ही टेक्स्ट चाहिए, अभी मुझे सर्च का नहीं चाहिए। हाँ, आगे जाके मैं चेंज करना चाहूँ तो वो मैं कर सकती हूँ। ओके, तो सेम चीज इस सबको सिलेक्ट कर देंगे, टेक्स्ट को अप्लाई करेंगे कि हाँ मुझे इन तीन टेक्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। राइट साइड में जाएंगे, कंटेंट का ऑप्शन आ जाता है, टेक्स्ट में आइकन मिल जाता है टेक्स्ट। देखिए अब बाय डिफॉल्ट मुझे बटन हो रहा है, और इंस्टेंस पे मुझे अगर चेंज करना हो तो मैं कर सकती हूँ। गेट स्टार्टेड, एंड मेरा मास्टर कंपोनेंट एज इट इज नहीं का वही है, वो बिल्कुल मैं उसको छेड़ नहीं रही, इंस्टेंसेस में ही कर रही हूँ जो भी चेंज मुझे चाहिए, शो टेक्स्ट, शो आइकन, ये सब वगैरह। ओके, या फिर प्रेस्ड, होवर, एंड दिस इज अमेजिंग, राइट। सो ओके, तो ये तो बात होगी वेरिएंट्स की, बहुत ही तो ये तो बात होगी कुछ प्रॉपर्टीज की जो कि बहुत इजी थी, एंड आपने इसमें देख भी लिया कि हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें, टेक्स्ट आइकन, शो टेक्स्ट। अब इसमें आप ना वायर फ्रेमिंग भी कर सकते हो। वो कैसे, अब आपने तीन टाइप के बटन बनाए, तो इसमें आप प्रोटोटाइपिंग भी कर सकते हो। प्रोटोटाइपिंग में जाएंगे, इंटरेक्शन पे क्लिक करेंगे, कि जैसे मैं ये चाहती हूँ यूजर जब इसको देखे तो सबसे पहले होवर होगा, ठीक है। तो वाइल होवरिंग पे क्लिक करेंगे कि ये वाइल होवरिंग हो, चेंज टू स्मार्ट एनिमेट, एंड जब होवर हो तो वो क्लिक करे तो वो ये वाली स्टेट पे आ जाए, ऑन क्लिक चेंज टू स्मार्ट एनिमेट एंड इवन। जिन्हें भी इंटरेक्शंस के बारे में नहीं पता, प्रोटोटाइपिंग इंटरेक्शंस के बारे में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मेरी प्रोटोटाइपिंग एंड इंटरेक्शंस वाली वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। उसमें मैंने सारी इंटरेक्शंस बताई है, वाइल होवरिंग क्या है, माउस एंटर, माउस लीव एंड सो ऑन। ओके, तो ये तो मैंने अप्लाई कर दी। इस पे क्या अप्लाई किया, होवर, एंड होवर पे क्लिक करेगा तो एंटर इस पे हो जाएगा। तो आप देख रहे हो वेरिएंट्स के बीच में मैं वायर फ्रेमिंग कर सकती हूँ, जो कि बहुत अमेजिंग है। तो फ्रेम ले लेते हैं, फ्रेम में प्लेस करोगे तभी आपका कंपोनेंट फिग्मा में प्ले होता है। इंस्टेंस ले लेते हैं इसका, मास्टर कंपोनेंट को हमको नहीं छेड़ेंगे। इंस्टेंस में गए एंड हियर वी गो। तो सबसे पहले होवर करते हैं, अपने माउस को लेके जाते हैं, ये होवर हो गया। अब मैं क्लिक कर रही हूँ, ये देखिए क्लिक हो,
ओके, सो आई होप गाइज आपको पता चल गया होगा कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं और वेरिएंट्स क्या होते हैं। बिकॉज कंपोनेंट्स क्या होते हैं कि हमने अभी देखा कि कंपोनेंट्स को हम रीयूज कर सकते हैं। कोई भी बटन है, आप इंस्टेंस ले सकते हो, उसकी कॉपी ले सकते हो मल्टीपल टाइम्स। आइकन है, आइकन आपको बहुत बारी चाहिए होता है अपने डिजाइन में, तो आइकन्स के कंपोनेंट्स बना के उसे इंस्टेंसेस ले सकते हो। ये देखिए कितनी बार मैं इसको ऐसे ड्रैग कर सकती हूँ, मल्टीपल टाइम्स, कोई लिमिट ही नहीं है, राइट। सो ये बहुत ही यूजफुल रहते हैं। आपको कोई भी आइटम्स मल्टीपल टाइम्स रीयूज करनी, जो आइटम्स आपकी ज्यादा यूज होते हैं यूआई डिजाइन में, उसको तो कंपोनेंट जरूर बनाया करो। ओके, और वेरिएंट्स क्या होते हैं? वेरिएंट्स तो आपको पता ही है कि, तो वेरिएंट्स तो आपने देख ही लिया कि क्या होते हैं। कि वेरिएंट्स में क्या होता है कि हमारी प्रॉपर्टीज होती है। एक मैंने क्या बनाया है यहाँ पर, कौन सी प्रॉपर्टी बनाई? डिफॉल्ट, प्रेस एंड होवर। और जब मैंने उसका इंस्टेंस लिया यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से, तो यहाँ से मैं चेंज भी कर सकती हूँ कि मुझे कैसा दिखाना है। सबसे पहले प्रेस दिखाना है, डिफॉल्ट दिखाना है, या होवर दिखाना है। एंड दिस इज अमेजिंग, राइट। अब जैसे एक और एग्जांपल मैं लेके दिखा देती हूँ आपको कि जैसे कि ये बटन है, ठीक है। अब आपके यूआई डिजाइन में कितने सारे बटन होते हैं, सेकेंडरी बटन, प्राइमरी बटन, लार्ज बटन, स्मॉल बटन एंड मच मोर। तो जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, ये है प्राइमरी बटन आपका। ओके, तो अब मैं इस पे ना वेरिएंट अप्लाई कर रही हूँ, तो ऊपर प्लस पे क्लिक किया। अब मैं इसमें कौन सी प्रॉपर्टी चाहती हूँ? मैं दो टाइप्स के बटन चाहती हूँ। कौन कौन से? अपने माइंड में बिठा लिया करो कि हाँ, एक मुझे प्राइमरी बटन चाहिए, एक सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है कि सिंपली प्राइमरी रहेगा, ठीक है। मैं इसको नेम दे देती हूँ। राइट साइड में जाऊंगी, आप देख सकते हो ना, मुझे वेरिएंट्स में नेमिंग करने से आपका जो चीजें है वो आसान हो जाता है। आप विजिबिलिटी अच्छी हो जाती है कि हाँ, ये मेरा प्राइमरी है, ये मेरा सेकेंडरी है। तो प्रॉपर्टी मेरी रहेगी यहाँ पर स्टेट। ओके, स्टेट, वैल्यू और साइज, ये तीन प्रॉपर्टीज जो होती है वो यूज करते हैं हम। जैसे ये प्रॉपर्टी मैं मान रही हूँ प्राइमरी है, और सेकंड ये वाला बटन जो है वो क्या है? सेकेंडरी। इसको मैंने नेम दे दिया सेकेंडरी। ओके, अब ये सेकेंडरी होगा कैसे? चेंजिंग तो करना पड़ेगा ना। फिल रहेगा, बट फिल रहेगा व्हाइट, एंड स्ट्रोक रहेगी इसकी ब्लैक, और अंदर का जो ये टेक्स्ट है वो भी ब्लैक। ये होगा मेरा सेकेंडरी और ये होगा प्राइमरी। अब देखो, आप आप अपने यूआई डिजाइन में देखते हो ना, आप अपनी एप्स में, कि ओके का बटन आपका कुछ ऐसा होता है और कैंसिल का बटन आपका कुछ ऐसा होता है। थोड़ा एम्प्टी स्पेस में होता है ना, बट ओके का ऐसा होता है, फिल होता है, और कैंसिल का होलोनेस में होता है, एम्प्टी होता है। तो यही बटन्स मैंने बनाए। तो वेरिएंट्स में प्रॉपर्टीज होती है कि दो टाइप्स के बटन है, थ्री टाइप्स के बटन है, और भी बहुत सारी एनिमेशन होती है। ओके, अब आप देख सकते हो ना, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी। अब मैं कोई प्रोटोटाइपिंग नहीं कर रही इसमें, नहीं कर रही ना। अब इससे फायदा क्या होगा कि आपको अपने यूआई डिजाइन में, जैसे मैंने एसेट्स में गई, इसका इंस्टेंस लिया मैंने, यहाँ पे ऐसे प्लेस कर दिया, और मुझे राइट साइड में आप देख सकते हो ऑप्शन आ गया कि प्राइमरी या फिर सेकेंडरी। दिस इज अमेजिंग ना, कि हाँ, एक बार आपने फ्रेम बनाया, उसमें आपने चलो एक प्राइमरी ले लिया, फिर आपने दूसरा इंस्टेंस लिया, तो दूसरे में आपने ले लिया सेकेंडरी। मैं जैसे आपको बना के भी दिखा देती हूँ। इनफैक्ट जैसे कि एक फ्रेम लिया हमने, ओके, ये फ्रेम ले लिया मैंने, एंड मैं इस इंस्टेंस निकालूंगी, इसको करूंगी, और इस छोटा भी हो सकता है। स्केल टूल की हेल्प से हम अपने कंपोनेंट्स को छोटा भी कर सकते हैं, स्केल टूल की हेल्प से। तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है कि अगर आपका कंपोनेंट्स बड़ा भी बन गया है, तो विद प्रेसिंग के ऑन योर कीबोर्ड, यहाँ पे आपको ऊपर मिल जाता है ना मूव टूल के साथ स्केल टूल, जिससे आप अपने कंपोनेंट्स को बड़ा या छोटा कर सकते हो, ठीक है। अब एक इंस्टेंस क्या मेरा प्राइम, जैसे कि इसमें मैं डाल देती हूँ, चलो क्रिएट का ही डाल देते हैं, क्रिएट, ठीक है। क्रिएट डाल दिया मैंने, और सेकंड इंस्टेंस में दोबारा से कॉपी लिया इसका, ये भी बहुत बड़ा है, कोई बात नहीं। स्केल टूल विद प्रेसिंग के ऑन योर कीबोर्ड। ओके, इसको मैं दे रही हूँ। अब देखो, अब ये स्टेट मैं कैसी चाहती हूँ? सेकेंडरी स्टेट। राइट साइड में जाऊंगी और सेकेंडरी स्टेट, ये देखिए, अब मैं यहाँ से चेंज भी कर पा रही हूँ। और ये देखो, दोनों का जो टेक्स्ट है मैं चेंज कर पा रही हूँ। हाँ, क्रिएट और कैंसिल, क्रिएट एंड कैंसिल। ओके, ये देखिए हो गया। ओके, सो आप देख सकते हो कितनी अमेजिंग तरीके से ये बन चुका है कि हम प्राइमरी चाहिए, सेकेंडरी चाहिए, आप कहोगे कि नहीं, इसका तो प्राइमरी होना चाहिए या फिर इसका सेकेंडरी होना चाहिए, तो ये सब हो जाएगा। ओके, तो ये जो चीज है राइट साइड में, आप चेंज कर पा रहे हो स्टेट को, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से, तो ये बहुत ही अमेजिंग है। सो आई होप गाइस, ये तो पता चल ही गया होगा कि वेरिएंट्स क्या है और कंपोनेंट्स क्या है। ओके, एंड वन मोर थिंग, जैसे कि
जैसे कि आप देख रहे हो मैंने इंस्टेंस में अपना आइकन इंस्टेंस में अपना टेक्स्ट चेंज किया, बट आपका ऑलरेडी मास्टर कंपोनेंट में ही चेंज होगा, तो यहाँ पर आपको चेंज करने की नीड ही नहीं होगी। मतलब आपका मास्टर कंपोनेंट में भी आप लिख दोगे कि क्रिएट होना चाहिए, ओके, और नीचे लिख दोगे कैंसल होना चाहिए, तो आपको यहाँ पर चेंज करने की जरूरत ही नहीं होगी बार बार। मतलब जैसे कि दोबारा से मैं इंस्टेंस लेती हूँ ये वाला, तो आप देख सकते हो मुझे यहाँ पर बार बार टेक्स्ट चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप मास्टर कंपोनेंट में ही चेंज कर दोगे तो बार बार आपको टेक्स्ट की चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। ओके, एंड अगर आपको सेव का चाहिए, जैसे मैं डुप्लीकेट करती हूँ फ्रेम को, तो आपको मास्टर कंपोनेंट को चेंजने की जरूरत नहीं है, आप इंस्टेंसेस में भी चेंज कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कि आपको सेव का चाहिए, तो चलो सेव का कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हो इंस्टेंसेस में, आपको पर्टिकुलर मास्टर कंपोनेंट में चेंज करने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको कॉपी तो मिल ही जाती है, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से प्राइमरी, एंड वन एंड द सेम थिंग। ओके, सो गाइज कुछ और तरीके भी है कंपोनेंट्स और वेरिएंट्स को अप्लाई करने के पे, कि कैसे आप अपनी आइटम्स पे कंपोनेंट्स और वेरिएंट्स को अप्लाई कर सकते हो। वो कौन से तरीके हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है कि मैंने इन तीनों बटन को सिलेक्ट किया। मान लो आपने ये 3 स्टेट बनाई हुई है और आपने तीनों को सिलेक्ट किया, टॉप पे गए और आपके पास ड्रॉप डाउन होता है, तो आप यहाँ से ना कर सकते हो क्रिएट कंपोनेंट। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन आपको तो पता ही है कि कंपोनेंट, क्रिएट कंपोनेंट का मतलब है कि ये सारा कंपोनेंट में बन जाएगा। अगर आपकी तीनों आइटम्स को सिलेक्ट करके आप यहाँ पर क्रिएट कंपोनेंट करो तो सारा कंपोनेंट में बन जाएगा। और लेफ्ट साइड में आप अगर इंस्टेंस लोगे इसका, तो ये सारा कंपोनेंट बनेगा। ओके, सेकंड ऑप्शन आता है हमारे पास कि मैंने इन तीनों को सिलेक्ट किया, टॉप पे गई, डायमंड शेप वाले के साथ ड्रॉप डाउन है उसको ओपन किया। सेकंड ऑप्शन है क्रिएट मल्टीपल कंपोनेंट्स। अगर मैं इसको क्लिक करूंगी तो क्या होगा, ये तीनों अलग अलग कंपोनेंट बन जाएंगे, 1 2 3। आप देख रहे हो ना लेफ्ट साइड में 1 2 3, ये तीनों अलग अलग कंपोनेंट्स बन चुके हैं मेरे। ओके, अगर इन तीनों को सिलेक्ट किया होगा मैंने, इन तीनों को सिलेक्ट भी करूंगी तो मेरे पास राइट साइड में ऑप्शन भी आ जाता है कंबाइन एज वेरिएंट्स। क्या आपको इन तीनों कंपोनेंट्स के बीच में वेरिएंट्स बनाने हैं? तो मैं कंबाइन एज वेरिएंट्स करूंगी तो ये वेरिएंट्स बन जाएंगे। ओके, अब थर्ड ऑप्शन क्या है हमारे पास? थर्ड ऑप्शन है दोबारा से इन दोनों को सिलेक्ट किया, टॉप पे गई, लास्ट ऑप्शन है क्रिएट कंपोनेंट सेट। इस पे क्लिक करने से मेरा सारा काम हो जाएगा, कंपोनेंट भी बन जाएगा, बीच में सारे वेरिएंट्स भी, ये वेरिएंट्स आ जाएंगे, ये सारा कंपोनेंट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो लास्ट ऑप्शन इज बेस्ट। आपको सेकंड फर्स्ट मैंने बता ही दिया, अगर आपको नीड हो तो, कि आपको तीनों बटन सिलेक्ट करे, आपको अलग अलग कंपोनेंट चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो। ओके, बिकॉज होता है ना कि यार मैं फर्स्ट इस पे क्लिक कर रही हूँ कंपोनेंट, इस पे क्लिक कर रही हूँ कंपोनेंट, ये तो बहुत देर करी है। इससे ठीक अगर आप अलग अलग आइटम पे कंपोनेंट अप्लाई करना चाहते हो तो सबको सिलेक्ट करो, टॉप पे जाओ, क्रिएट मल्टीपल कंपोनेंट्स, अलग अलग कंपोनेंट्स बन जाएंगे। और उसके बाद आपको लगता है कि नहीं मुझे इनके बीच में एनिमेशंस लानी है, प्रोटोटाइपिंग लानी है, जैसे कि अभी हमने लाई थी इन तीनों के बीच में, तो इन तीनों को सिलेक्ट करो, कंपोनेंट्स तो बने ही हुए हैं। राइट साइड में आपको ऑप्शन आ जाता है कंबाइन एज वेरिएंट्स, यहाँ पे आपके वेरिएंट्स बन जाएंगे, बहुत ही ईजी है। ओके, अगर वेरिएंट्स ना होते तो हम क्या करते? सिंपली अगर फिग्मा में ना होते तो आप सोचो इस बटन को हम इसमें प्लेस करते फ्रेम में, राइट? तो एक और फ्रेम डुप्लीकेट करते, फिर इसकी ये स्टेट चेंज करते, हम कहते ये प्रेस्ड होनी चाहिए, फिर एक और फ्रेम प्ले हम डिजाइन करते, फिर मैं उस वाले होर वाली स्टेट बनाती, फिर मैं ऐसे प्रोटाइपिंग लगाती। मतलब कितने सारे मैं फ्रेम्स बनाती चली जाती अगर मुझे ये 3 टाइप के बटन्स क्रिएट करने होते हैं। आप देख रहे हो, बट वो आसान काम हमारा वेरिएंट्स ने किया और वो 2 सेकंड के अंदर हो गया। ये तो एक छोटी सी एनिमेशन थी, बट खुद सोचो कि आपकी डिजाइन फाइल में कितनी सारी छोटी छोटी या फिर बड़ी एनिमेशंस होती है। रेडियो बटन एनिमेशंस, टॉगलर ऑन ऑफ एनिमेशंस, हैमबर्गर एनिमेशंस, लोडिंग एनिमेशंस, या फिर चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स एंड मच मोर। तो वो सारे एग्जांपल मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी कि आप कैसे वेरिएंट्स के थ्रू अपनी छोटी या फिर बड़ी एनिमेशंस को क्रिएट कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ आप एक अलग से यहाँ फ्रेम बना रहे हो, ये सब वगैरह। ओके, सो इस एग्जांपल से तो आपको कुछ कुछ समझ में आ ही गया होगा, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। इस वीडियो में मेरा मेन मोटिव यही था कि आपको कंपोनेंट्स और वेरिएंट्स की प्रॉपर्टी के बारे में पता चले। सो इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड गाइस फॉर द नेक्स्ट वीडियो।